हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इशिता रावत और आज मैं आपको बताऊंगी कि स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखें। जी हाँ, कैसे सीखें अंग्रेज़ी बोलना। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ जिनसे आपको इंग्लिश बोलना सीखने में आसानी होगी। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि इंग्लिश बोलना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि नज़र आता है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा डेडिकेशन और आप इंग्लिश बोलने में बिल्कुल फ्लुएंट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। हमारे देश में इंग्लिश बोलने वाले को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है, चाहे वो जॉब हो या कोई डील हो या लोगों के बीच में उठना बैठना। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते हो तो आपको स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझा जाता है। इसीलिए हमारे देश में इंग्लिश बोलना सीखना एक बहुत बड़ा बिजनेस है। खास तौर पर छोटे शहरों में इसका कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है। आपको जगह जगह इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड एड्स दिख जाएंगे। 90 घंटे में अंग्रेज़ी बोलना सीखें, फर्राटेदार अंग्रेजी के लिए ज्वाइन करें डैश 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 स्कूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर क्या ऐसे स्कूल सचमुच इतने इफेक्टिव होते हैं? शायद नहीं, क्योंकि वो पहले से ही गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं। मात्र 90 घंटे सीखकर किसी की भाषा को आसानी के साथ बोलना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ दिन वहाँ जाकर आप पहले की अपेक्षा थोड़ा और फ्लुएंट हो जाएं, पर ऐसे कम ही लोग होते हैं जो सचमुच अपनी इंग्लिश बोलने की काबिलियत का श्रेय ऐसे स्कूल को देते हैं। अगर आप पहले से ठीक ठाक अंग्रेजी बोल लेते हैं और तब ऐसी जगह जाते हैं तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। नहीं तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप इस माइंडसेट के साथ जाइए कि ऐसे स्कूल में जाकर आप एक स्टार्ट कर सकते हैं, पर यहाँ से निकलने के बाद भी आपको काफ़ी दिनों तक पूरी डेडिकेशन के साथ लगे रहना होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपके साथ इंग्लिश बोलने से रिलेटेड कुछ ऐसे मिथ यानी कि झूठ शेयर करती हूँ जो कि लोग सच मानते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर अच्छे से आना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। आप ही सोचिए, जब आपने हिंदी बोलना सीखा था तो क्या आपको संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि के बारे में पता था? नहीं पता था ना, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बस आपने दूसरों को देखकर सुनकर सीख लिया। आपको ऐसे बहुत से लोग दिख जाएंगे जो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं पर उनकी ग्रामर की नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो होती है। कुछ ही दिनों में अंग्रेज़ी बोलना सीखा जा सकता है, यह भी बिल्कुल झूठ है। अपनी मातृभाषा से अलग कोई भी भाषा सीखने में टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर मेरा मानना है कि अगर पहले से ही कोई थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता है और वो डेडिकेशन के साथ पूरे एफर्ट करता है तो 6 महीने में अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकता है। और अगर आप सीख ही रहे हैं तो काम चलाओ मत सीखिए ना, अच्छी इंग्लिश सीखिए। इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले ही अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं, यह भी बिल्कुल गलत है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं लेकिन बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं और बहुत अच्छी ग्रामेटिकल इंग्लिश भी लिखते हैं। अगर आपको ऐसी स्कूलिंग नहीं मिली जहां आप इंग्लिश बोलना सीख पाएँ तो उस पर अफसोस मत कीजिए। जो पहले हुआ वो पास्ट था और प्रेजेंट आपके हाथ में है। जो चीज़ आप पहले नहीं सीख पाए वो अब सीख सकते हैं। इनफैक्ट एज एन एडल्ट आप अपनी हर उपलब्धि या नाकामयाबी के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए अच्छी वोकैबुलरी का होना ज़रूरी है नहीं, वोकैबुलरी जितनी अच्छी है उतना अच्छा है, पर जनरली आम बोलचाल में जितने वर्ड्स बोले जाते हैं वो आपको पहले से ही पता होंगे या थोड़ी सी मेहनत करने से आप इन्हें जान जाएंगे। दरअसल हम जो वर्ड जानते हैं बस उन्हीं को सही जगह प्लेस करने की बात होती है। मैंने कई बार लोगों को बहुत कठिन वर्ड्स की मीनिंग रटते हुए देखा है, पर ऐसा करना आपकी एनर्जी ऐसी जगह लगाता है जहां लगाने की फ़िलहाल ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप भी इन सभी बातों को अभी तक सच मानते थे तो अब आप उनसे छुटकारा पा लीजिए और स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए मैं जो आइडियाज़ बताने वाली हूँ उनको प्रैक्टिकली अपना के देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अपना माहौल इंग्लिश बनाएं। किसी भी भाषा को सीखने में जो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा माहौल। आखिर हम अपनी भाषा को बहुत छोटी सी उम्र में ही कैसे बोलने लगते हैं? क्योंकि हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ वही भाषा बोली, पढ़ी और सुनी जाती है। इसीलिए अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो हमें अपने माहौल को भी इंग्लिश बना देना चाहिए। इसके लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे हिंदी न्यूज़पेपर की जगह आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, हिंदी गानों की जगह इंग्लिश सॉन्ग सुनिए और अपने इंटरेस्ट के इंग्लिश प्रोग्राम्स या मूवीज़ देखिए।
ऐसे लोगों का ग्रुप बनाइए जो आप ही की तरह स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हों। कुछ ऐसे दोस्त ढूंढिए जो आपकी तरह अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं। अगर आपके घर में ही कोई ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढिए जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हों और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, सिर्फ इंग्लिश में। आप ऐसा मोबाइल में बात करके भी कर सकते हैं। कोई मेंटोर बना लें, ऐसे किसी व्यक्ति को अपना मेंटोर बना लें जो अच्छी इंग्लिश जानता हो। आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई पड़ोसी, कोई इंग्लिश सिखाने वाला इंस्टीट्यूट या कोई भी जो आपकी मदद के लिए तैयार हो। आपको अपने मेंटोर से जितनी मदद मिल सके उतना अच्छा है, लेकिन अगर आपको कोई मेंटोर ना मिले तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एफर्ट्स में लगे रहें। मेंटोर मिलने से आपका काम आसान हो जाता, लेकिन ना मिलने पर भी आप अपने एफर्ट से ये लैंग्वेज सीख सकते हैं। पहले ही दिन से करेक्ट इंग्लिश बोलने का प्रयास मत करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इसी बात में उलझे रह जाएंगे कि आप सही बोल रहे हैं या गलत। पहले 1-2 महीना बिना किसी टेंशन के जो मुंह में आए वो बोलें। ये ना सोचें कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट हैं या नहीं। ज़रूरी है कि आप धीरे धीरे अपनी हेजिटेशन को मिटाएं। इंग्लिश सीखने के लिए अलर्ट रहें। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जब टीवी पर कोई इंग्लिश प्रोग्राम आए तो ध्यान दें कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है और कैसे वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा नए वर्ड सीखने के लिए आप एक डायरी भी बना सकते हैं, जिसमें न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, वो आप उसमें लिखें और उनको यूज़ करके सेंटेंस भी बनाएं। इससे आपको वर्ड्स की मीनिंग याद रखने में आसानी होगी। बोल कर पढ़ें। हर रोज़ अकेले में या अपने ग्रुप के साथ तेज़ आवाज़ में इंग्लिश का कोई आर्टिकल या स्टोरी पढ़ें। बोल कर पढ़ने से आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा और बोलने में भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मिरर का यूज़ करें। आज भी बहुत लोग प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू में जाने से पहले मिरर के सामने खड़े होकर बहुत देर तक प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपके घर में भी मिरर है तो आप स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए उसके सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी फ्लुएंसी में फ़र्क आएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आपके अंदर की झिझक भी खत्म होगी और आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। एंजॉय द प्रोसेस। इंग्लिश बोलना सीखने को एक एंजॉयमेंट की तरह देखें और इसको अपने लिए बोझ ना बनाएं। आराम से आपके लिए जो भी स्पीड कंफर्टेबल हो उस स्पीड से आगे बढ़ें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रयत्न को एकदम से कम कर दें, बल्कि जब आप इसे एंजॉय करेंगे तो खुद ब खुद इस दिशा में आपके एफर्ट्स और भी बढ़ जाएंगे। आप ये भी सोचें कि जब आप फ्लुएंटली बोलने लगेंगे तब कितना अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आप सफलता की तरफ भी बढ़ने लगेंगे। ऐसी चीज़ें पढ़ें जो समझने में बिल्कुल आसान हो। बच्चों की इंग्लिश कॉमिक्स आपकी हेल्प कर सकती हैं। उसमें दिए गए पिक्चर्स आपको स्टोरी समझने में हेल्प करेंगे और सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन भी आम बोलचाल में बोले जाने वाले सेंटेंस पर आपकी पकड़ बना देंगे। इंटरनेट का यूज़ करें। आप स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए इंटरनेट का पूरा यूज़ कर सकते हैं। YouTube पर अवेलेबल वीडियोस आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन, सही मीनिंग, सही बोलने का तरीका, सब कुछ आप YouTube पर अवेलेबल वीडियो से सीख सकते हैं। अपना इंटरेस्ट मत लूज़ कीजिए। ज़्यादातर लोग बड़े जोश के साथ इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, पर धीरे धीरे वो अपने कंफर्ट जोन में वापस आ जाते हैं और कंफर्ट जोन क्योंकि हिंदी है इसीलिए दोबारा से आप उसी तरफ खिंचते चले जाते हैं, क्योंकि आपका माहौल भी उसी को सपोर्ट करता है। इसके लिए आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी, अपना इंटरेस्ट, अपना एंथुसियाज्म बनाए रखना होगा। इसके लिए आप इंग्लिश से रिलेटेड अपनी एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा इनोवेशन भी कर सकते हैं। आजकल टीवी में बहुत सारे कार्टून्स आते हैं जो इंग्लिश वर्जन में आते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, इसीलिए उसमें लैंग्वेज भी बहुत इजी होती है जो इजीली समझ में आ जाती है। तो इसीलिए आजकल एनिमेशन सीरीज़ देखने से आपको इंग्लिश समझने में आसानी होगी। आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप ऐसे भी चैनल देख सकते हैं जिसमें सबटाइटल्स आते हैं। इससे भी आपको भाषा सीखने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इसे दुनिया भर में अरबों लोग बोलते हैं। तो आप ही सोचिए ना, जो काम अरबों लोग कर सकते हैं वो भला आप क्यों नहीं। बस इतना याद रखिए कि अंग्रेज़ी बोलना सीखने का सबसे ईजी तरीका है अंग्रेज़ी बोलना, और इसके लिए आपको ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना है जो आपकी तरह इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हों। अपनी हेजिटेशन मिटाइए और ऐसे हर एक मौके का फ़ायदा उठाइए जहां आपको इंग्लिश बोलने का मौका मिल रहा हो।
तो फिर देर किस बात की है, लग जाइए अपने एफर्ट्स में और अपनी भाषा ज्ञान में अंग्रेजी भी जोड़ लीजिए। इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।